आज संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी। अपनी संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कल पहले दिन राहुल गांधी संसद में आए थे। पूरा का पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन कल राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आज राहुल गांधी जो बोले तो पूरी की पूरी मोदी सरकार हिल गई है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो पूरी स्पीच में आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवाल जो कि ध्यान देने लायक है। पहला सवाल, जब राहुल गांधी अपनी स्पीच दे रहे थे तो कैमरा राहुल गांधी की तरफ ना होकर स्पीकर की तरफ था। ऐसा क्यों? जब वो अपनी बात रख रहे थे उनका गुस्सा, उनके एक्सप्रेशन सामने दिखाए जाने चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा ना दिखाकर बार बार स्पीकर का चेहरा, सिर्फ स्पीकर का चेहरा दिखाया जा रहा था। जब आप स्पीच देखेंगे तो इस चीज को नोटिस कीजिएगा। दूसरा सवाल, जब संसद में एक सदस्य बोल रहा होता है तो दूसरे सदस्य को बीच में बोलने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन जब राहुल गांधी स्पीच दे रहे थे तो उसके बीच में किरण रिजिजू को बोलने की परमिशन क्यों दी गई? मेरा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नरेंद्र मोदी संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वो राहुल गांधी से डरते हैं? क्या प्रधानमंत्री को डर है कि राहुल गांधी उनकी पूरी पोल खोल देंगे, जैसे कि उन्होंने पहले खोली थी अडानी के मामले में? किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? क्यों वो संसद में अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं? क्यों वो बार बार विपक्ष का भी और संसद का भी अपमान कर रहे हैं? जब विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है तो उस समय प्रधानमंत्री को संसद में होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गायब हैं। ये लोकतंत्र का पूरे तरीके से अपमान है। तो अब चलते हैं राहुल गांधी की स्पीच की तरफ। जब उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की तो शुरुआत में ही उन्होंने सबसे पहले स्पीकर पर तंज कसते हुए ये कहा कि पिछली बार जब मैंने अडानी के मामले में बोला था तो आपको बुरा लग गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी काफी कुछ बताया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ तो वो जो कष्ट हुआ उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है और आप आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है और आप इस आवाज को तभी सुन सकते हो जब आप अपने घमंड को और नफरत को खत्म कर दो। देखिए उन्होंने क्या कहा। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं,
उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं, तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई और बहनों, स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भारत माता का हत्यारा कहकर उन्हें देशद्रोही तक कह दिया। चलिए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है,
भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते बैठिए आप। हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज। देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। एक तो मिनट सवाल बैठिए। उठता है। एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, माननीय सर। आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं। मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। उसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी और उसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण के नाम पर वहां पर अदानी और अमित शाह आ गए। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माननीय सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, ये पहले आपका और ये बाद में। गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद। ये तेवर जो राहुल गांधी के दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से जेन्युइन है, क्योंकि जितना हैरेस उनको किया गया है, जितना परेशान उनको किया गया है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो संसद में ना आ सके, ताकि वो प्रधानमंत्री की और मोदी सरकार की पोल ना खोल सके। तो उनका ये जो गुस्सा है, ये जो उनके तेवर हैं, ये जायज हैं। लेकिन मोदी जी को संसद में तो आना होगा और जवाब भी देना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।